हेलो फ्रेंड, दिस इज मनीष एंड वेलकम टू एनएस कोचिंग सेंटर। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है जिस पर हम बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इन सारे टाइप को एक तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं ये हम जानते हैं। Sim9 एक मेथड है जिसके द्वारा हम ऑप्शन से, बिना ऑप्शन के तो नहीं लगा सकते हैं, ऑप्शन से हम इजी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कितने भी टाइप का क्वेश्चन हो। ये टाइप हो सकता है गुणा में, मल्टीपल में, डिविजिबल में हो, ऐड में हो, सबस्ट्रेट में हो सकता है सारे का मिला के दिया गया हो। सारे तरह के क्वेश्चन को हम इस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। इस मेथड को सोल्व करते समय एक बात और याद रखना है कि अगर ऑप्शन में दो ऑप्शन मिल जाए तो इस मेथड को यूज नहीं करेंगे, लेकिन जनरली माना गया है कि बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चनों को इस तरीके से सोल्व किए जा सकते हैं। देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन किस प्रकार का है। इस क्वेश्चन को इससे पहले कुछ इसका बातें हैं जो बात आपको लिख लेनी चाहिए, कॉपी पे नोट डाउन कर लेनी चाहिए। इसका मतलब इसमें है C9 मेथड का मतलब है कि C9 जब भी 9 पूर जाए तो उसे 0 मान लेंगे। और 0 कहने का मतलब ऐसे, अगर हम किसी संख्या को जोड़ने पर हो जाए, इसमें हम करेंगे क्या, जो भी इसका चिन्ह दिया गया चिन्ह में हम कोई चेंजेबल नहीं करेंगे। इसके अलावा जो अंक दिया अंकों का योग करेंगे। योग करने के बाद जो 9 आ जाए तो 0 मान लेंगे। उसके बाद फिर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 से। इसके बाद जब भी 9 आएगा तो 0 मान लेंगे और अल्टीमेटली जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वही हमारा ऑप्शन के तक ले जाएगा, जो ऑप्शन को भी इजी तरीके से सोल्व करेगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया 14 का क्यूब। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 14 मल्टीपल 14 मल्टीपल 14। आप इसको लिख सकते हैं, हमने बोला था अंकों का योग करना है। 4 और 1 5, 4 और 1 5, 4 और 1 5। बोलिए 5 गुना 5 कितना, 25। अब 25 को हम लोग कैसे करेंगे, 25 को आपको देखना है 25 कैसे लिखते हैं, 2 और 5 लिखते हैं। कहने का मतलब 5 और 2 7, यानी इसके लिए हम लोग 7 का प्रयोग करेंगे। और इस 7 से इसका रिलेशन बताएंगे। 7 और 5 35, 35 कहने का मतलब 3 और 5 होता है, तो 5 और 3 कितना होता है 8, यानी इसको सोल्यूशन करने पर हमारा 8 आ गया। 8 कहने का मतलब आप समझिए, 8 कहने का मतलब क्या होता है, देखेंगे कि किसमें हमारा 8 आना है। 8 आने का मतलब जिस तरह से हम इसे सोल्व किए उसी तरह से हम ऑप्शन को भी सोल्व करेंगे। देखते हैं 5 और 2 7, ऐसे देखिए 5 और 4 9 खत्म। इसके पास कितना बच गया 6, ये 6 आ सकता है आपके पास, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इसमें इजी लगे। 5 और 4 2 6 इसके पास बच गया। ये हमारा 8 आना चाहिए, सोल्व करने पर कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। इसे देखते हैं 6 4 6 और 2 8, 8 1 9, इसके पास कितना बच गया 7 बच गया। ये हो सकता है नहीं हो सकता। आगे देखते हैं 7 2 9 खत्म, 4 4 8, इसके पास 8 बच गया। मे भी हो सकता है, आगे भी चेक करते हैं। 8 और 2 9, 8 1 9, 4 4 8 1 9 खत्म किसका, यानी पूरे करिए, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो गया, C नंबर ऑप्शन हो गया। यानी हम इसका आंसर क्या मार सकते हैं, C नंबर ऑप्शन इसका हो गया। बिना ऑप्शन के इसको सोल्व करना उचित नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या है इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप दिमाग लगाइएगा, थोड़ा जी समझने में लगेगा। हमने बोला 9 होना चाहिए, हमने यहाँ पर गया 7 और 2 9, काम खत्म। 8 और 1 9 खत्म, यानी इसके पास कितना बच गया 2 बच गया। इसके पास जाते 3 और 2 5 1 6 बच गया। आगे जाते 9 खत्म हो गया, इसके पास कितना बच गया 8 बच गया। इसके पास जाते 5 और 9 खत्म 1 बच गया। इसके पास 9 खत्म 9 खत्म। जब भी 9 बन जाए तो इसको 0 मानते ही आपको पहले रिप्रेजेंट कर दिया है कि जहां भी 9 बन जाएगा 0 मान लेंगे। आप बताइए जी, यहाँ पर तो 0 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, प्लस वाला को एक साथ कर लेते हैं। ये 2 और 8 2 10, 10 कहने का मतलब 1 और 0 यानी 1 हो गया। 1 में से 6 जाएगा, बताइए कितना होगा जी, 1 में से 6 जाएगा, यानी कि -5 इसको बोल सकते हैं। इधर क्या सोल्व करना है, इधर तो भाट और -1 आया है, भाट -1 आया है, 1 + 0 तो 0 ही होगा। अब बताइए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए इसे उसको इस पार ले आएंगे तो ये हो जाएगा कितना -4। अब भाट इक्वल टू देखते हैं कि -4 किस में आ रहा है, ये 4 किस में आ रहा है, माइनस को छोड़िए। तो देखते हैं 4 4 8 8 1 9, इसके पास कितना बच गया 3 और 1 4 बच गया। हो सकता है मे भी आंसर 4 4 8 1 9 यानी 3 बच गया। इसके पास 4 4 8 1 9 खत्म, यानी 5 बच गया। 5 4 9 खत्म, 4 2 6 बच गया। यानी इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन। यानी कि माइनस को आप नेगलेक्ट कीजिए, सिंपल सी भाषा में आप देखिए कि कौन सा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कौन सा संख्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आप लोग इसे बनाइए, मल्टीपल का चिन्ह आया, जहां मल्टीपल आप बताओ जी। 6 और 1 7, 7 और 8 9, 2 इससे चला गया, यानी इसे बच गया कितना
इसमें 3 बच गया। आप ऐसे कर सकते हो 6 और 3 2 और 3 सही हो गया। अब इसमें देखते हैं 1 और 1 2 हो गया। इसमें क्या हो गया 3 और 3 6 9। आपको हर एक खाले में जोड़ना है अंकों को। यहाँ देखते हैं 7 और 7 14। आप देखिए 7 7 14 हो गया। 14 करने का मतलब यहाँ पे हम 5 रिप्रेजेंट करेंगे, पूरे खत्म हो गया। इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हम लोग 4 का रिप्रेजेंट करेंगे, फिर 2 और 2 4 होता है। इसके लिए कितना रिप्रेजेंट करेंगे, 1 और 1 2 होता है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। अब जाएंगे हर एक के पास, पूछेंगे कि आपके पास नो है, नो नहीं रहेगा तो उसे नो बनाने का प्रयास करेंगे। अगर नो बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं। 3 इसके पास था, 3 दूनी 6 की, इसके पास नो हो पाएगा नहीं, 6 ही रह गया। 6 के पास आगे जाएंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो पूरे कट गया था, 0 0 गुना 0 कितना हो जाएगा। अगर बताए थे आपको जहां भी नो बन जाए कहने का मतलब 0। अब बताइए पूरा का पूरा कट गया था, 0 गुना 5 कितना, 0 ही तो बोलेंगे ना। अब इसके लिए पूरा के लिए हम लोग कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे, 0 का। अब बताइए तो इस 0 को मतलब जोड़िए, 0 एक ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, 0 को निगलेक्ट कर दीजिए। अब बताइए इसके पास कितना, 3 दूनी 6 बचा था और इसके पास 4। अब बताइए 6 और यहाँ पर भी प्लस है तो 6 और 4 10। 10 कहने का मतलब कितना, 1। 10 कहने का मतलब 1। और इधर बताइए कितना था, यानी इसको हम ऐसे शुरू कर सकते हैं 1 और बराबर ले सकते हैं भाग और गुणे 2। आप बताओ भाग बराबर क्या करोगे, तो आप करोगे सर 1/2, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अब देखिए ना, तो फिर आप ऐसे ही जाने दीजिए कि गुना 2 आप किसमें गुना कीजिएगा, ताकि भाट कहने का मतलब ये ऑप्शन ले लीजिए, भाट की जगह पे ऑप्शन ले लीजिए। तो भाट में अगर 2 से गुना कीजिएगा तो 1 आना चाहिए। अगर ये भाट की जगह आंसर है तो हर एक में अगर 2 से गुना करेंगे तो हमें कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। गुना करने पर 1 आना चाहिए। और भी इसका दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड भी हम लोग इस टाइप सोल्व करेंगे। देखते हैं हमारे पास कितना कितना बचता है, हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 5 और 4 लोग खत्म, 5 और 7 5 3 8 8 के लोग खत्म, यानी इसके पास 6 बच गया। और 6 गुना 2 पढ़ेंगे तब 12, 12 में कितना होता है, 1 और 2, यानी 12 कहने का मतलब 3, यानी इसके लिए हम लोग कितना रिप्रेजेंट करेंगे, 3 का रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए इसके पास कितना, 5 और 4 लोग खत्म। और बताइए जी 7 और 2 लोग खत्म, बच गया कितना, 4 1 5 बच गया। 5 गुने 2 कितना, 10। 10 कहने का मतलब कितना, 1, यानी दोनों को अंकों को जोड़ेंगे तो 1 इसका बचेगा। हो सकता है ये आंसर आ जाए, क्योंकि हमारा इसका सॉल्यूशन भी भाट में गुना करने पर 1 आना चाहिए था। आगे देखते हैं जाकर के कितना, 7 और 2 लोग खत्म, 5 4 लोग खत्म, इसके पास कितना बच गया, 2। 2 और गुने 2 कितना हो गया, 4। इसमें हो सकता है आंसर, नहीं हो सकता, क्योंकि हमें भाट में 2 से गुना करने पर 1 आना चाहिए, लेकिन इसमें तो 4 है। आगे देखते जाकर के 6 और 3 लोग खत्म, 6 और 3 लोग खत्म, ये मान लेते हैं। तो इसके पास 2 और 2 4 बच गया, 4 4 दूनी 8, यानी कि 8 हो गया। ये हो सकता नहीं हो सकता, यानी आपके पास एकमात्र आंसर हो गया, क्या हो गया, ये हो गया। बात समझ में आया, ये एकमात्र आंसर हो गया, क्योंकि हमें लाना था 1। और इसे और दूसरे मेथड के द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको अभी थोड़ा सा और दिमाग लगाना। देखते हैं हम लोग क्या इसके में यूज कर सकते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, जब बटा में आ जाए। जैसे ये क्या आ गया हमारा, ये बटा में आ गया। बटा में क्या आ गया था, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर तीसरा नंबर में आ गया था आपको 1 और बराबर भाट गुने 2 आ गया था। आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि भाट बराबर 1/2, 1/2। और आप लोग तो जानते हैं इस क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करेंगे, अगर कोई बटा में आ जाए तो बटा में आ जाए तो अंश और एक हर होता है। हर वाला में हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे कि 0 बन जाए, और 0 बनाने का एकमात्र तरीका हमारे पास है कि 9 बन जाए तो हमारा 0 बन जाएगा। यस या नो, 9 बन जाए तो 0 बन जाएगा, तब तो हमारा 1 आ जाएगा। यानी कि नीचे हर एक हर में क्या आना चाहिए, सॉरी नीचे हमारा क्या आना चाहिए, हर में हमेशा 1 आना चाहिए। जैसे भी हो जाए 1 आने का साधन एक ही है, क्यों ऐसे संख्या से हम गुना करें ताकि नीचे 1 बन जाए, या तो 100 बन जाए, या तो 1000 बन जाए, या तो 10 बन जाए। किसी भी संख्या को 0 करने पर आना चाहिए, तो जोड़ने पर 9 + 1 बन जाए, तब पर भी हो सकता है। देखते हैं जैसे हमारे पास 1/2, और 1/2 में क्या से गुना करें ताकि ऊपर और नीचे, यानी कि नीचे हमारा 1 बन जाए। तो आप बोलोगे सर 1/2 में क्या करो, 5 से गुना कर दो। जब नीचे 5 से गुना करेंगे ऊपर भी 5 से गुना करेंगे, कितना हो गया, 5 बचा 10। अब बताओ जी 10 कहने का मतलब 1, और किसी भी संख्या के नीचे ऑटोमेटिक 1 रहता है, तो आप लोग पहले से ही पता है। तो किसी भी संख्या का 1 कहने का मतलब, अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सीधे सी बात की 5 से गुना कर देंगे। इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, सीधे 5 लिखेंगे, क्योंकि नीचे रिप्रेजेंट करने के लिए 1 काफी है। अगर कोई 5 लिखता है तो ऑटोमेटिक हम लोग समझते हैं कि 5/1 लिखा गया।
तो हम लोग इसको क्या किए 5 से गुना कर दिए, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या कर सकते हैं कि अंश में ऊपर गुना कर देंगे 5 से। यानी कहने का मतलब इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि आप सिंपल सी बात सर इसको सोल्व कीजिए, जो 5 बन जाए वो हमारा आंसर है, जो 5 बन जाए वो हमारा आंसर है। देखते हैं हम लोग, देखते हैं कि यह अभी बताया कि 5 आना चाहिए, इसमें देखते हैं 5 कैसे आएगा ऑप्शन पे। अब 4 और कितना 5 4 9 खत्म, 7 3 9 खत्म, 7 2 9, यानी कि एक हमारे पास बच गया, यानी 5 और 1 6। इसके लिए हम लोग क्या फिर से इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इरेज कर देते हैं ताकि आपको आसानी से पता चल जाए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, 5 आना चाहिए, तो हमने बोला 5 और 4 9 खत्म, बच गया कितना 5 और 3 8 हो गया, इसमें से 1 चला जाएगा, इसके लिए हम लोग 6 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखते हैं 5 4 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 4 1 5। यह हमारा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन आया था कि कैलकुलेशन करने पर 5 आना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं 5 7 2 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, हमारे पास बच गया 2। आगे देखते 6 3 9 खत्म, आप देखिए 6 3 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 2 और 2 4, यहाँ पर 4। अब बताइए किसका ऑप्शन 5 आ रहा है। हम लोग ऐसे इस कैलकुलेशन सोल्व किए थे जो हमारा 2 से गुना करने पर 1 आना चाहिए था, और हमने एक और क्वेश्चन निकाला कि अगर अंश को, अगर हर को 1 बना दिया जाए तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो हमने हर को 1 बनाया और देखा कि 5 आ जाएगा। इसको हम और अच्छे तरीका से देखते हैं कौन सी संख्या में कौन से गुना करना हो जो हमको समझ में आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कितने तरह के डिविजिबिलिटी के रूप में लिखा जा सकता है। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। आप थोड़ा स्पेस देके लिखिए, 1/6, 1/7, 1/8 और 1/9। अगर कहो पर किसी भी स्पेस पे बटा में 1/3 आ जाए तो इसका कोई भी ऐसा संख्या मल्टीपल 3 का है नहीं कि 1 आ सके। 6 का जब 3 का नहीं है तो 6 का भी नहीं होगा, जब 6 3 का नहीं है तो 9 का भी नहीं होगा। यानी इन तीनों संख्याओं को याद रखिएगा कि इन तीनों संख्याओं अगर बटा में आ जाए, सॉल्यूशन करने पर कोई बटा में आ जाए, तो इन बटों को हम लोग क्या करेंगे कि नीचे वाला को सीधे खत्म करने का एकमात्र हमारे पास तरीका है कि नीचे से ऊपर 3 से डिविजिबल कर दीजिए। अगर 3 से डिविजिबल होने लायक है तब तो सही है, अगर होने लायक नहीं है तो आप बेसिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर अधिकांश क्वेश्चन को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि वो डिविजिबल हो जाते हैं। जैसे देखते हैं ये 3 को क्या 3 6 और 9 में कोई ऐसा मल्टीपल ही नहीं है कि 1 आ जाए। 1 आने का कहने का मतलब जोड़ने पर 9 या 9 से कुछ 1 बच जाए, या तो 10 बच जाए, या तो 100 हो जाए, यही बचेगा। अब देखते हैं हमारे पास 1/2, इसको बनाना है हर को, तो हमने बोला 5 से गुना कर देना, 5 दूनी 10, खत्म खींचा, नीचे 1 ही तो लाना था हर एक हाल में। इसके पास गए, बोले 4 का क्या नियम है, 4 में क्या से गुना किया जाए ताकि हमारे पास हो जाए, तो बोले इस चर्चा को 28, हाँ जी हाँ, 7 से इसमें मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 चौके 28 करने का मतलब यह होता है, और 8 और 2 कितना होता है, अरे भाई 8 1 9, 1 ही तो बच गया ना। ये हमारा कैलकुलेशन हमने आपको सोल्व करने का तरीका बता रहे हैं। हमने 4 गुणे 7 पढ़ दिया, आप इसलिए कर रहे हैं कि जहां भी 1/4 देखिए, इसका मतलब समझिए कि आपको 7 से मल्टीपल कर देना है, किसमें, अंश में, और हर में हमको छेड़छाड़ नहीं करना। जब हर में ऑटोमेटिक अंश में किए तो हर में हो गया, हर करने का मतलब 1 बन गया। जब 1/4 आता है तब, जैसे इससे पहले भी जो क्वेश्चन सोल्व किए उसमें हमने देखा कि 1 बटा में आ जाएगा, भाट इक्वल टू 1/2 आ गया, तो 1/2 की स्थिति में हमने क्या देखा कि 5 से मल्टीपल करेंगे, यानी कि जहां पर भी 1 बटा में आ जाए 1/2, तो इसका मतलब कि सीधे उसमें जो आया उसमें 5 से गुना कर दो, या जोड़ने घटाने में 5 आनी चाहिए। अब यहां देखते हैं कि हमें 7 चौका 28 यानी 1 बच गया, यानी कि अगर 1/4 में आपको आ जाए आंसर, तो इसका मतलब समझना है कि 7 हमको लाना है। अगर 1/4 में आ जाए तो क्या समझना है, 7 लाना है। अब देखते आगे में, जब 1/5, 1/2 को 5 से गुना किए तो इसमें भी हम 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे, यानी जहां पर भी 1/5 बचे, जहां पर भी 1/5 बटे, वहां पर हमको क्या करना है,
2 से मल्टीपल कर देना अंश और हर में। अगर 2 से मल्टीपल करते तो 5 दूनी 10, 2 5 दूनी 10, 5 दूनी नीचे हमें कितना लाना था, 1 ही तो लाना था, तो 5 दूनी 10 कहने का मतलब 1 और 0 कहने का मतलब 1 बच गया। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 6 तो हो ही नहीं सकता, 6 तो माथा खराब करने से कोई फायदा है नहीं। अब देखिए जब 4 को 7 से मल्टीपल किए तो 7 को भी 4 से मल्टीपल करेंगे तभी तो हमारा आ पाएगा 7 को 28, और 28 में हमारा होता क्या है, 1 ही तो होता है, 1 ही तो होता है। 8 और 2 10, 10 कहने का मतलब 9 खत्म और 1 बच गया, है या ना। आगे देखते हैं 8 करने का मतलब क्या हो गया, 8 करने का मतलब आप लोग कितना से 8 में गुना कीजिएगा ताकि आपका सॉल्यूशन हो पाए। 9 8 72, 7 और 2 9, 7 दोनों खत्म होगा, 9 से नहीं कर सकते हैं। और बताइए 8 8 64, 64 के लिए हाँ जी सही है, 8 से मल्टीपल कर दो, 8 और 8 से मल्टीपल कर दो, बताओ 8 से मल्टीपल करोगे 8, 64 को कैसे लिखेंगे, 1 ही तो लिखेंगे ना, 64 को हम लोग क्या लिखेंगे 6 4 होता है, यानी 6 3 9 और 1 बच गया। तो ये कहने का मतलब हर एक हाल में, हर एक स्थिति में हमारे अंश हर में 1 आना चाहिए। जब 1 आ जाएगा तो हम क्वेश्चन को बहुत इजी से सोल्व कर सकते हैं, बशर्ते 3 अंकों में अंश में 1 नहीं आता। किसका किसका किए थे, तो 1/3, 1/6 और 1/9, ये तीनों में हमारे पास कोई साधन नहीं है 1 लाने का। इन सारे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए तीनों, जिसमें 1/3 बच जाए, 1/6 बच जाए, 1/9 बच जाए, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए केवल और केवल वो डिविजिबल करना पड़ेगा। डिविजिबल करने के बाद 3 हट जाए तो हमारा काम सुविधा हो जाएगा, फिर जब हट जाएगा तो उसको हम इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आपके पास एक और टेक्निक बताते हैं कि कैसे याद करना है इन चीज़ों को। अगर 1/5 बच जाए तो 2 से गुना, अगर 1/2 बच जाए तो 5 से गुना, अगर 1/7 बच जाए तो 4 से गुना, यानी 1/4 बच जाए तो 7 से गुना, और 1/8 बच जाए तो 8 से गुना, 8 8 64। अब हम यहाँ पर एक लॉजिक याद रख ली कि सर 25 को लिख दो हाँ या ना, अगर 2 बचेगा तो 5 से गुना, 5 बचेगा तो 2 से गुना, और 4 को क्या लिख दो 7, अगर 1/4 बच जाए तो 7 से गुना, 1/7 बच जाए तो 4 से गुना, एक हमारे पास 8 और 8, यही 3 को मल्टीपल है, यानी 1/8 बच जाए तो 8 से गुना, बात खत्म हो गया। अब इसको बहुत सारे टेक्निक पर हम लोग यूज करेंगे, देखते हैं कैसे यूज होता है। हमारे पास एक क्वेश्चन और है, आप ध्यान से देखिए, शायद कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं। हाँ, अब देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। आप अगर इसको लिखना भी चाहते हैं तो कैसे लिखिएगा, इसको लिखिएगा आप ऐसे लिख सकते हैं 196y00, यही लिखिएगा, मल्टीपल 19600, हाँ या ना। इसको क्या लिखिए प्लस 10400, ये लिखिएगा इसके लिए, मल्टीपल 104y100, ये लिखिएगा इसके लिए, माइनस 208y100, है या ना, मल्टीपल 196y100। इसी का तो मान पूछ रहा है, इसी का तो मान पूछ रहा है। आप अच्छा से देखो, अपने तरीके से सोल्व करने का प्रयास कीजिए, आपको पता चलेगा यही है कि नहीं। हमने क्या किया, पॉइंट को हटाया 00, पॉइंट को हटाया 00, पॉइंट को हटाया 00, पॉइंट को हटाया 00। और आप लोग को तो समझदार है, आप लोग को बताया गया है कि हर में हर एक स्थिति में क्या करना, 1 बनाना है। तो हमने क्या देखा, इसके पास कितना है, 1 ही तो है, इसके पास कितना 1 ही तो है, इसके पास भी 1, यानी सबके पास 1 1 है, नीचे से कोई मतलब ही नहीं है हमें। अब नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि सब तो है 1। जब 1 बन जाए तो क्वेश्चन को इजी, बहुत इजी तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। अब बताओ इसको सोल्व करने का एकमात्र साधन हमारे पास क्या बच गया, तो हमने इसके पास एकमात्र साधन बच गया क्या, कि जब भी जोड़ने पर हम लोग करेंगे 9 आ जाए तो 9 को हटा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं 9 कैसे बनेगा। हमने बोला, अब काटने का तरीका समझ जाइएगा थोड़ा सा। हमने बोला ये 9 उड़ गया, बच गया कितना, 6 और 1 7। हमने इसमें 9 गया, कितना बच गया 7। हमने 4 और 1 5, 4 और 1 5, 8 1 9, 1 बच गया, 9 खत्म, 6 और 1 7। इतने तरीके से आप समझ गए होंगे, बहुत इजी तरीका है। आप इसको क्या कीजिए, इसके पास गए भैया के पास कि 9 है, नहीं है, इसके पास बोले 9 बनाना है तो बोला 7 गुने 7 49, और 49 लिखने का तरीका कैसे है, ऐसे ही तो लिखते हैं। इसका मतलब 4 और 9 कितना, 9 और 4 13, और 13 के मतलब कितना हो गया जी, 9 4 सॉरी सचरे 49 बच गया, तो 49 में जोड़िए, क्यों आप सीधे से 9 हटा दीजिए, बच गया कितना 4।
सर चलिए 49 में 9 हटा दीजिए। अगर 49 करते भी थे और 9 4 13 तो फिर 4 ही आता। अगर 13 भी कर देते, मान लें 9 और 4 13 भी जोड़ लेते, 13 कहने का मतलब 3 और 1 4 होता। ऐसे भी 4 ऐसे भी 4, तो हम लोग एक स्टेप क्यों करेंगे, यानी इसका कैलकुलेशन कितना हो गया, सिंपल सी बात 4। आगे आते हैं 5 और 5 गुना 5 कितना होता है 25। 25 को हम लोग क्या लिखते हैं 5 और 2 7, यानी इसके लिए हम लोग कितना प्रयोग करेंगे 7 का। उसी तरीके से इसमें आते हैं 1 गुने 7 कहने का मतलब इसके लिए कितना प्रयोग करेंगे 7 का। आप बताओ प्लस में तो जोड़ दो 7 अच्छा 11, 11 कहने का मतलब कितना 1 और 1 2, यानी इन दोनों का सॉल्यूशन कितना हो गया 2 बच गया। और 2 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 5 ही तो बचेगा। चलो 5 बच गया, यानी पूरे का सॉल्यूशन 5। अब जिसमें 5 आ जाए वो हमारे बार के आंसर निकल जाएंगे। आगे देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। हमने बोला 9 खत्म, हमने बोला 6 और 13 9 खत्म, बच गया 7 और 1 8। अब अपने तरीका से भी सॉल्व कीजिएगा। 9 खत्म, 6 और 3 9 4 1 5। हमें लाना कितना है हर एक स्थिति में, हमें तो केवल और केवल लाना है कितना, यहाँ पर हमारे पास 2 बच गया था, यहाँ पर हमारे पास 7 था, और 7 2 में से 7 जाएगा तो 5 लाना था। इतना और कितना लाना था 5। 5 देखते हैं किस में आता है। हमने एक में 8 लाया, दूसरा 5 हो सकता है मे बी ये आंसर हो जाए। आगे चेक करते हैं 6 और 3 9 खत्म, यानी एक इसके पास बच गया, एक ही खत्म, यानी पूरे की पूरी 4 बच गया। इसके पास है 6 और 3 9 खत्म, यानी 8 1 9 खत्म, यानी इसके पास 0 बच गया। 9 कहने का मतलब 0। आप बताओ आंसर क्या होगा, बी होगा कि नहीं, बी होगा या नहीं, क्योंकि इसको सॉल्यूशन करने पर हमें 5 आया था, इसी को तो हम लोग सॉल्यूशन किए हैं ना जो 5 आया था। अब ऑप्शन में देख लो जो 5 लाने लायक है वो आंसर है, यानी कि क्वेश्चन में जितना अंक बचेगा वही हमारा आंसर में यानी ऑप्शन में अंक बचना चाहिए, तभी हमारा वो सही हो पाएगा। अब इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं आप इस मेथड से। दूसरी बात यह है कि अगर 2 ऑप्शन में एक ही सेम आंसर आ जाए जोड़ने पर, मान लीजिए इसी किसी ऑप्शन में 5 आ जाता, तो हम उस स्थिति में इस टेक्निक का हम लोग यूज नहीं करेंगे। लेकिन जनरली देखा गया है कि 90% क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं जिसे हम सोल्व कर देते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे अपने मेथड से गुना मल्टीपल करते या जो भी टेक्निक लगाते तो ऐसे कोई खास नहीं था। a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab लगाना था, वही सही हो जाता है। हमने बोला क्या a का स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर निकाल लेते, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर का ये फार्मूला था। लेकिन फिर भी हम लोग फार्मूला को भी ऐसे ही चेक कीजिएगा, आप ऐसे भी सॉल्यूशन करके देखिएगा अपने तरीका से a प्लस बी के होल स्क्वायर से, चाहे जिस भी तरीके से आपको बताया गया उस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा। क्या बी नंबर ऑप्शन आता है कि नहीं आप हमें बताइएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे भी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, आप लोग इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन खोज के बना सकते हैं। देखते हैं एक क्वेश्चन और आपके सामने दिया गया, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, 2 मिनट का समय है। चलिए अब तक तो सॉल्व हो ही गया होगा। अब देखते हैं हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्या पता थे हर एक स्थिति में क्या लाते हैं, अगर हर में एक आ जाए तो क्वेश्चन को बहुत इजी करना। आप बताओ इसको हटाओगे तो क्या बचेगा, आप तो यही लिखोगे ना 5/10 मल्टीपल 5 यही लिखोगे, और प्लस क्या लिखोगे 0.25, पॉइंट हटाओगे 100 आएगा, गुने 5/10 से आएगा, प्लस 5/10 गुने 4 प्लस 5/10 गुने 75/100। इसके अलावा कुछ कर सकते हैं नहीं। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा ऊंचा नीचा होगा, ऊंचा नीचे क्या होगा 5 कर दिए बटा में आ जाएगा, इसको कर दिया 4 में, ये सब आलतू फालतू। आप सिंपल सी बात देखिए कि बटा में एक है कि नहीं, हमने एक ही तो लाया ना, एक ही तो लाया, हर एक में एक है नहीं, तो जब हर एक में एक आ जाए तो नीचे वाले को निगलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे तो एक रहता ही है। अब ऐसी स्थिति में क्या कीजिएगा, आप इसको इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप बताओ जी ये इसके पास 9 है तो बोलोगे नहीं है, तो बगल वाला में जाएंगे पूछेंगे भैया आपके पास 9 है, इसके पास भी नहीं है, तो बोला 5 × 5 कितना होता है, तो बोला 25 ही तो होता है। बोलो 25 कैसे लिखते हैं, 2 और 5 यानी 5 2 7। इसके लिए हम लोग कितना प्रयोग करेंगे 7 का। आप इजी से देखिए बहुत अच्छा लगेगा आपको। बताइए 5 और 2 7, इसके पास तो 7 है, इसके पास कितना है नहीं पता, तो 7 × 5 करेंगे, 7 5 35 के मतलब कितना हो गया 8, 3 और 5 8। बहुत इजी तरीके से आपको सोचिएगा, देखिएगा, बताइएगा। यहाँ पर क्या है 0.5 × 4, हमने बोला 5 को 20 कहने का मतलब 2। आप बताओ
ये हमको पॉइंट पॉइंट कुछ नहीं देखना है। आप बताओ 7 2 9, इसके पास बच गया कितना 3, यानी 5 3 15, 15 करने का मतलब 6, 15 करने का मतलब 6। बहुत इजी तरीका है। आप बताओ जी प्लस वाला को जोड़ लो, सब में प्लस है सर, तो हमने बोला इसको यहाँ पर लाओ, कितना 8 7 15, 15 कहने का मतलब 6, 15 कहने का मतलब 6 यहाँ पर आ गया। चलिए जी इसके बगल वाला हम जाते हैं। अब इसके लिए हम लोग कितना लाए थे 2, और इसके लिए कितना लाए थे 6, 6 नहीं 12, 12 कहने का मतलब 3, 12। अच्छा प्लस में है, अच्छा सॉरी प्लस में है तब तो काम नहीं हो पाएगा, प्लस में है तो काम करना पड़ेगा। 7 7 14 15 मतलब ठीक है। अब इसको जोड़िए 6 और 2 8, 8 आ गया इसके लिए। अब 8 और 6 को जोड़िए कितना हो गया 14 हो गया। अरे 8 6 14 होता है या नहीं? हाँ जी, कैमरा ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, पहले से आवाज देते आप लोग। हाँ 8 6, आप इन दोनों को जोड़ो 14, 14 को हम लोग क्या लिखते हैं 1 और 4 यानी कि 5, हाँ या ना? 14 को एक ही तो 4 लिखते हैं ना, कहने का मतलब 5 लाना चाहिए। आप देखो ऑप्शन में कौन सा 5 है, उसको टिक आउट करो, टिक आउट करो जल्दी से। ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, आगे देखते ये हमारा नहीं हो, क्योंकि इसमें हमारा 1 बन गया, इसमें हमारा 6 बन गया, नहीं हो सकता, इसमें हमारा 2 बन गया, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो गया नो। बहुत सारे क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ इस प्रकार का है। देखते एक टाइप का आपको क्वेश्चन दिया गया, परसेंटेज में लगा 31% ऑफ 260 इंटू वाट बराबर 12896, यानी कि आपको लाना है इतना को सोल्व करके इतना इतना की जगह पर क्या रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, बस वही कंसेप्ट लगाना है। आप बताओ अगर परसेंटेज को सोल्व करते हो, अगर आप परसेंटेज को सोल्व करते हो 31/100 ही तो लिखोगे ना, और 31/100 कहने का मतलब 100 कहने का मतलब 1 + 0 बराबर कितना, एक ही तो हुआ। हमें लाना था कितना अंश, हर में तो हमेशा एक ही लाना था। आप इसको सोल्व करो कितना होगा 31, आप ऐसे करो, इसे छोड़ो परसेंटेज छोड़ो, 3 और 1 4 और 6 और 2 8, ऑफ मतलब तो गुना होता 8 हो गया। आप बताओ जहां पर मल्टीपल है वहां पर चिन्ह जो जिसका चिन्ह दिया गया है, मल्टीपल का, डिविजिबल का, ऐड का, सबट्रैक्ट का, सब चीज वही रहेगा। आप बताओ 9 खत्म हो गया, और 8 8 और 1 9, ये भी खत्म हो गया, और 6 और 2 8। आप देखो ध्यान से, इधर क्या हो गया, इधर मल्टीपल 8 चौके 32, यानी 8 चौके अगर 32 करेंगे, आप बड़ा सा लिख लेते हैं, 8 चौके 32 करेंगे तो 32 में क्या होता है 5 ही तो होता है, और 5 में हम क्या से गुना करें कि 8 आ जाए। आप बताओ जी 5 में क्या से गुना करें कि 8 हो जाए, तो आप बताओगे सर भाट बराबर 8/5, हाँ या ना? भाट बराबर 8/5। ऐसे क्वेश्चन को हमने इससे पहले बोला था, अगर कोई बटा में 5 आ जाए तो इसके लिए हम कितना करेंगे, ऊपर 2 से गुना कर देंगे। तो आप सिंपल सा बोलो 2 से गुना कर दिए, कितना बच गया आपको, नहीं 16, 16 कहने का मतलब 7, हाँ या ना? और नीचे भी तो 2 से गुना करेंगे तो 0 हो गया ना जी, 8 2 16, 16 करने का मतलब 6 और 1 7। और बताओ इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करो, किसमें 7 आ रहा, अगर 7 आ रहा तो सही है, नहीं आ रहा तो गलत है। हमने बोला 5 और 6 ही बच पाया। इसमें कितना हुआ 5, इसमें कितना हुआ 7, इसमें कितना हुआ 9। आपको लाना था कितना, अरे 7 ही तो लाना था ना, हमारा आंसर ये हो गया। आप अपने तरीका से जो परसेंटेज को मेथड से जो जानते हैं उस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, आपको कितना आंसर आएगा, तो हमेशा 160 आएगा। आप सोल्व करके देखिएगा एक बार, ठीक है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे और भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 12.8%, ये परसेंट पॉइंट बनेगा, 12.8% ऑफ 2800 माइनस 16.4 ऑफ 5550 इक्वल टू 20% ऑफ भाट, यानी भाट बराबर क्या लिखा जाए, ताकि क्वेश्चन को बैलेंस, इक्वेशन को बैलेंस किया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन को आप भी उसी रूल से बना सकते हैं। हमने बोला परसेंटेज के मतलब कुछ नहीं, ये C9 मैट्रिक्स ना तो परसेंटेज का कोई वैल्यू है ना पॉइंट का कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, आप इसको बना सकते ही। आप बताओ जी 8 और 1 9, बच गया कितना 2, हाँ या ना? बच गया 2, इसके पास गए 8 और 1 9, यानी बच गया कितना 7, इसके पास गए तो 6 और 3 9, 2 बच गया। आप जोड़ ले जाओ सिर्फ, हमने बोला 5 और 5 10 होता है, 1 चला गया, 1 9 चला गया, 1 बच गया, 5 और 1 6 बच गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं 5 + 5 + 5, यानी 3 को 5 जोड़िएगा तो 15 ही तो कहलाएगा ना, 15 कहने का मतलब 6 ही होता है। आप ऐसे जोड़ लो, चाहे दोनों को हटा के जोड़ लो, कोई बात नहीं। अब इसके पास गए तो 0 और 2 2 होता है,
इसके बाद देखिए जहां मल्टीपल है, जहां मल्टीपल का प्रयोग कीजिए। आप बोलिए 7 मल्टीपल 7 बराबर 14। 14 कहने का मतलब कितना पढ़े हम लोग, 5 ही तो पढ़े ना। और 14 कहने का मतलब 4 और 1 5, हमने 6 और 2 12, 12 कहने का मतलब 3, 12 कहने का मतलब 3। अब इन दोनों के क्या है, माइनस है, तो 5 और -3 कर दो, कितना बचेगा, 2 बच गया। इक्वल टू को दिया गया 2% ऑफ वाट। आप बताओ जी, परसेंटेज का कोई वैल्यू नहीं, इसको इग्नोरेट कर दो, खत्म किस्सा। आप बताओ 2 से 2 कट गया, यानी भाट बराबर क्या आ गया, एक ही तो आ गया ना, भाट बराबर क्या आ गया, अरे भाट बराबर तो एक ही आ गया, हाँ या ना। जब भाट बराबर 1 आ जाए इसका मतलब जो हमारा वही ऑप्शन होगा जिसमें योग करने पर 1 ही आनी चाहिए। आप योग करो सर, बोलो 9 खत्म, और 6 और 3 9, इसमें बच गया कितना, 2। ये हो सकता है आंसर, नहीं हो सकता है। 9 और 9 खत्म, बच गया कितना, 6। ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। आप बताओ ये 4 और 1 5, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। 8 1 9 खत्म, बच गया कितना, 1। क्या आंसर होगा, आप लोग बताओ, 1 ही तो होगा ना, ये डी नंबर। आप इस टाइप के क्वेश्चन को और ये क्वेश्चन को आप अपने मेथड से सॉल्व कीजिए, क्या हमारा आंसर सही है, आप हम लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे शेयर भी इस टाइप के क्वेश्चन को करते रहिए, ताकि बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन को कैलकुलेशन लगा देते हैं, मल्टीपल का रूल लगा देंगे, डिविजिबिलिटी का रूल लगा देंगे, a+b के होल स्क्वायर लगा दें। भैया ये सारे चीज लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास ऑप्शन है तो इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला आपको क्या करना है, जहां भी सिंप्लीफिकेशन देखे फर्स्ट टाइम में आपको यही लगाना है कि C9 मेथड लग रहा है कि नहीं। ये 1 सेकेंड का काम है, मात्र आप देखिएगा, पता चल जाएगा ये C9 मेथड लगा कि नहीं। अगर लगा है तो टिक आउट करके निकल सकते हैं, टाइम एक बहुत ज़्यादा आपका बच जाएगा। अगर C9 मेथड नहीं लगा है तो ऐसी स्थिति में क्या कीजिएगा, जो भी आपको फार्मूला वगैरह या जो भी ट्रिक वगैरह लगाना लगा सकते हैं, लेकिन पहले ऑप्शन चेक कीजिएगा C9 मेथड से। देखिए एक क्वेश्चन और भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इसे आप बनाइए। आप अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, बहुत इजी तरीका से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। हम लोग वही मेथड का यूज किया, आप इसे अपनी भाषा में कैसे लिख सकते हैं, तो बोला ऐसे ही तो लिख सकते हैं ना, हाँ या ना। बचपन में तो हमने यही पढ़ा है ना कि ये बटा में ऐसे लिख सकते हैं। आप बताओ जी, 5 4 9 खत्म, ऊपर कितना बच गया, 3। आप बताओ 5 और 4 9 खत्म, नीचे कितना बच गया, 1। किसी भी संख्या के नीचे 1 बच जाए, 0 बच जाए, निगलेक्ट फैल कर देते हैं। आप बताओ इसका ऑप्शन में क्या आना चाहिए, जोड़ने पर 3 आना चाहिए, जिसका 3 आएगा वो हमारा आंसर होगा। और बताओ जी 7 और 2 इसका 3 आ गया, बात तो सही है। आगे भी चेक कर लेते हैं, यानी इसका 3 आ गया, 7 और 3, अरे 10 होता तो इसका 4 आ गया, इसका कितना होता 7 2 9, इसका 5 आ गया, 7 1 8 8 1 9, यानी इसका 2 आ गया। आप बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आप अपने तरीका से भी भागा डिविजिबल देख लीजिएगा कौन सा आंसर आ रहा है, आपको पता चल जाएगा बहुत इजी तरीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे सॉल्व कीजिए, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ऑप्शन नहीं दीजिएगा। देखिए हमारा 3 का मल्टीपल में आ गया, आपको 3 का नियम मल्टीपल का नियम हमने बताया था। क्या किया था कि जब हर में हमारा 3 का मल्टीपल में आ जाए तो वैसे क्वेश्चन को पहले हम 3 से डिविजिबल करते हैं, और है कि हर एक स्थिति में 3 को हटाने का प्रयास करते हैं। एक बार आप भी काटने का प्रयास कीजिए, 3 एकम 3 एकम 3 2 निछो 3 3 9, आप इसे काट दो, 3 से कट रहा है, हाँ जी, 3 एकम 3 बच गया 1, 3 3 9, और 10 11 2, यानी कि 3 8 24 25 26 2, 3 6 18 19 20 2, 9 3 27, और बताओ 0 और 5 15, 5 ये बच गया। आप इस स्थिति में अब इसको सोल्व कर सकते हैं। हमको पॉइंट 3 अंक के बाद था, 3 अंक के बाद हटा दिए। पॉइंट से हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि पॉइंट को अगर हटाएंगे तो बटा में हम लोग करेंगे क्या, 1 बटा जितना ऊपर पॉइंट लगा रहेगा कि जितने अंक के बाद उतना हम लोग 0 बैठाते हैं, उससे कोई फायदा है नहीं। सोल्व करते हैं। आप बताओ जी 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, बच गया कितना, ऊपर 5 बच गया, नीचे खत्म करते 3 और 2 5, 1 6 और 1 7, आपके पास कितना बच गया जी, 5 बटा 7। आपको बताया था, जरा से याद होगा तो वीडियो को पीछे जाकर देखिएगा, वहां पर मेरा बताया गया है कि अगर किसी भी संख्या में बटा 7 आ जाए तो ऐसी स्थिति में हम लोग 4 से गुना करते हैं, हाँ या ना। 7 चौका 28, यही तो किए थे ना। और बताओ 7 चौका जब 28 करोगे तो 28 कहने का मतलब कितना, 28 कहने का मतलब 8 2
10, 10 बराबर एक ही तो करेंगे ना। और बटा में जब 1 आ जाए, जब बटा में 1 आ जाए तो हम उसको क्वेश्चन को क्या करते हैं, बस सिंपल सी बात, 5 चौके 20, 20 के मतलब कितना होता है 2, यानी जिसको कैलकुलेशन करने पर 2 आ रहा है वही ऑप्शन हमारा होगा। आप बताओ जी, 5 और 3 8 है 1 9, एक आएगा, होगा नहीं होगा। 5 और 3 8, 8 1 9 होगा इसका, तो नहीं होगा। 5 और 3 8, 8 1 9 इसका होगा, नहीं होगा। में भी हो सकता, आगे चलते हैं। और 5 2 7, 7 2 9, 9 1, एक बच गया। आप बताओ जी आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर से लिया गया है। आप इसको बनाइएगा और बताइए कि हमारा आंसर जो है सही है कि नहीं। आप अपने मेथड से सॉल्व कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि हमारा आंसर सोल्व है और सही है या नहीं। ऑप्शन नंबर जो हमने टिक मारा वो हमारा सॉल्यूशन के अनुसार सही होनी चाहिए, तभी तो हमारा सही हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3400.25 इंटू 2345। आप ऐसे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सेम कंसेप्ट है, पॉइंट से कोई मतलब नहीं। आप घटाओ तो 5 4 9 खत्म, 3 2 5, नीचे कितना आ गया 5 आ गया। आप बताओ 4 3 7 7 8 9, ये खत्म हो गया, बच गया कितना ऊपर 5, और 5 और 5 कटेगा, 5 और 5 कटेगा तो हमारे पास कितना बच गया 1। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो क्या करोगे, 5 बच गया तो सर 5 में 2 से गुना कर दो, तो 5 दूनी 10, और ऊपर भी 2 से गुना हुआ तो 10, और 10 को ऊपर भी 1 लिखेंगे नीचे भी 1, और बराबर 1 बराबर 1 कहने का मतलब 1 ही तो होता है ना। आप इन सारे ऑप्शन को सोल्व करो, जो हमारा 1 आएगा वही हमारा आंसर होगा। हम लोग सोल्व कर रहे हैं, हम लोग 5 और 3 8 1 9, 9 बच गया, यानी 9 कहने का मतलब 0 कट गया, और 5 4 9 खत्म, यानी 1 बच गया। 5 2 7 1 8, 5 2 7 1 8, और बताओ 7 1 8 8 1 9, यानी कितना बच गया 4। आप बताओ इनमें से कौन सा आंसर होगा आपका, तो आप बोलोगे सर इसमें भी एक, इसमें भी एक, हमारा आंसर ये होगा। आप भागत दे करके देख सकते हो, डिविजिबल करके देख सकते हो, पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ये चैप्टर आपको कैसा लगा, C9 मैट्रिक कैसा लगा। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, अगर ये इसका आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा रहा तो हम आगे भी चैप्टर को इसी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। आप इसको और भी चीज़ों में यूज कर सकते हैं, जहाँ भी कम्पिटेटिव टाइप के एग्जाम होते हैं सभी जगह आप लोग यूज कर सकते हैं। नवोदय मित्रहाट या किसी भी कंपटीशन एग्जाम, SSC रेलवे बैंकिंग, सारे के सारे क्वेश्चन कराए गए थे। SSC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर ऑप्शन यूज लाइक होने लायक है तो यूज आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और आगे शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप इसको